यश भारती जी को मिलाना चाहूंगा। यश भारती, जिस तरह से आपने दोनों ही वक्ताओं को सुना है, ये जो अचानक चुनावी साल में अब युवा महापंचायत का आयोजन हो रहा है, युवाओं के लिए नीति बनाने की बात हो रही है, कितना हजम हो रही है ये बात आपको? क्योंकि आंकड़ा तो बहुत बड़ा है जो कि बेरोजगारी का आंकड़ा है, और युवा बहुत से ऐसे जो परेशान हैं, अपने प्रदेश को छोड़कर दूसरे देश में, दूसरे प्रदेश में जाकर जॉब ढूंढ रहे हैं। कितनी गंभीर है ये बात युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के अंकित गर्ग जी ने बता दिया कि जो व्यक्ति युवा रजिस्ट्रेशन करा रहा है रोजगार कार्यालय में, उस लिस्ट को अपडेट करने में असक्षम है ये सरकार। ये अभी उन्होंने खुद बताया कि हम उस लिस्ट को अपडेट नहीं कर पाते हैं, कठिनाई आती है। तो जब आप लिस्ट अपडेट नहीं कर पाते हैं, उस बेरोजगार ने आपके यहाँ पंजीयन कराया है, अपना पूरा पता, अपना सारे डॉक्यूमेंटेशन आपके पास दे रखे हैं, आप उससे संपर्क तक स्थापित नहीं करना चाहते हैं, ये आपने अभी अंकित गर्ग जी ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में बता दिया और उस पर संभावना भी बता रहे थे कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं। दूसरी बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश के अंदर रोजगार कार्यालय अपडेट होने की जगह रोजगार कार्यालय बंद करने का काम किया गया है। इनसे 10 रोजगार कार्यालय के पूरे प्रदेश में से कहीं पता पूछ लीजिए, ये युवा मोर्चा के साथी हैं, इनको पता होना चाहिए युवाओं की समस्याओं के लिए। कोई 10 रोजगार कार्यालय का ये मुझे पता बता दे तो मैं इनको सलाम करूंगा कि हाँ, ये युवाओं के प्रति युवा मोर्चा में संघर्ष कर रहे हैं, चिंतित है युवाओं के लिए, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है युवाओं के लिए चिंतित। अभी हाल ही में मार्च 3 को माननीय मंत्री जी यशोधरा राजे सिंधिया जी ने विधानसभा में लिखित जवाब दिया है कि लगभग 40 लाख युवा बेरोजगार हैं और 2020 से लेकर अभी तक मात्र 21 युवाओं को इन्होंने सरकारी नौकरियां दी हैं, मात्र 21 लोगों को। ये बड़े बड़े अभी बातें कर रहे थे। और स्वरोजगार योजना की जो ये बात कर रहे थे अंकित जी, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के स्वरोजगार योजना के नाम पे जो बेरोजगार युवाओं की संख्या है वो 25,80,000 है, और जिसको रोजगार देने के लिए लगभग 18 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं, और रोजगार कितनों का दिया उसका आंकड़ा नहीं है सरकार के पास। ये लिखित में यशोधरा राजे सिंधिया जी ने विधानसभा में बोला है। अंकित जी स्वतंत्र है, यहाँ पे कुछ भी बोल सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और भी बहुत सारी बातें बोलते हैं, लेकिन विषय ये है, अब ये एक लोन की बात कर रहे थे कि हम लोन भी देते हैं, तो रोजगार कार्यालय से जब इनका पंजीयन अपडेट नहीं हो पाता, तो अब हम बात करते हैं उद्योग केंद्र की। जो उद्योग केंद्र हर जिले में खुले हुए हैं, जिनके सरकार का मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के नाम से लोन दिया जाता है, उनकी स्थिति यह है कि वहां बोर्ड लगा हुआ है, भोपाल राजधानी के अंदर बोर्ड लगा हुआ है कि किसी तरीके का कोई लोन के लिए आमंत्रित नहीं है, कोई आवेदन ना करे। ये राजधानी भोपाल की बात है, जहां गवर्नर, मुख्यमंत्री, सारे आईएएस, सारे मंत्री बैठते हैं, और अंकित जी के युवा मोर्चा का भी प्रदेश कार्यालय भोपाल में ही है। तो जब राजधानी की स्थिति यह है, तो बाकी पूरी जगह की स्थिति क्या होगी? चलिए जवाब दे देते हैं। अंकित जी जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है, बहुत सी बातें दोनों हमारे प्रवक्ताओं ने कर दी, सबका जवाब दूंगा तो पूरा टाइम मुझे देना पड़ेगा। नहीं, आप दीजिए, जवाब दीजिए, हमारे पास टाइम है। कुछ महत्वपूर्ण चीजें मैं बता देता हूँ। अंकित जी सुन लीजिए, चीजों का उत्तर अंकित जी सुन लीजिए, जवाब आप ही को देना है, सवाल तो आप ही के लिए है ना। आप यशोधरा राजे सिंधिया जी का भी जवाब आप नहीं देना है कि वो झूठ बोल रही है। ठीक है यश जी, उनको जवाब देने का मौका दीजिए। यश जी सारे जवाब देंगे। जवाब में कई बार प्रश्न भी होते हैं सप्लीमेंट्री, वो भी आप, मुझे लगता है उसका भी उत्तर आप देंगे। निकल रही है, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है हमारी, और भी सरकारें अदर स्टेट में दे रही है। बेरोजगार कोई अगर देश में, तो राहुल गांधी हैं, कांग्रेस के लोग हैं, तो उनको दिक्कत हो रही है। अब यश जी जो बात कह रहे हैं, यश जी आप बड़ी बड़ी यहाँ पे बातें कर रहे हैं, हमसे प्रश्न पूछे, आप पूछिए आपकी सपा की स्थिति, जहाँ से आपकी मेन सरकार पार्टी जहाँ से उठी हुई है यूपी में तलाश लीजिए, जवाब नहीं है आपके पास। नहीं ऐसा है, हमने अखिलेश यादव को दिखा दिया, भागने का रास्ता हमने अखिलेश यादव को यूपी में दिखा दिया है जी। आप अपनी चिंता करिए, हमारी मत करिए। वहां पे कितने लोगों को रोजगार दे दिया। आज अगर युवाओं के लिए कोई वास्तविकता में सरकार काम कर रही है योजनाओं के माध्यम से, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस ने, सपा जैसी रीजनल पार्टियों ने लोगों को छटा। अरे मैं आपको पूरी लिस्ट भेज दूंगा, मैं पूरी लिस्ट भेज दूंगा, आपको दे दीजिए मेल आईडी, बताइए ना। ठीक है यश जी, उनको बात पूरी करने दीजिए। ऑन एयर में डिक्शनरी लेके नहीं चलता हूं। यश जी आपसे निवेदन है मेरा, उनको बात पूरी करने दीजिए अपनी। जी मुझे बोलने नहीं दे रहे। देखिए ये दोनों भाई हैं, सपा कांग्रेस भाई है, भाजपा के जितनी पार्टी है सब। ठीक है सर, वैचारिक मतभेद है, बाकी तो हम एक दूसरे की शुभता ही चाहते हैं। तो मेरी बात, तो सनी जी मुझे बोलने का अवसर दे दे। इतना आरोप लगाया, आनंद जी ने लगाया, यश जी ने लगाया, तो मेरी बात सुन लें। यश जी जब आप अगले से प्रश्न करेंगे तो आपको अपनी सरकारों का भी हिसाब देना पड़ेगा। हम तो जो हो सकता है कर ही रहे हैं, युवाओं के लिए जितना हो सकता है हम कर रहे हैं।
आपने क्या किया? आपने क्या किया यूपी में? एक जाति विशेष को पैसे लेकर भर्तियां हुई, भ्रष्टाचार के आरोप लगे। अंकित जी, हम यूपी पे नहीं जाएंगे, हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे। आपसे निवेदन है मेरा, मध्य प्रदेश का जो हमारा मुद्दा है उस पे आप लेकिन फोकस करें। इनकी पार्टी तो वहीं से उठी है ना, अगर तो प्रश्न तो इनको भी देना पड़ेगा। माफी मांगिए कि इस डिबेट ठीक में है। आप समय खराब करने आए हैं, बिना नहीं जानकारी नहीं नहीं आपने नहीं क्या समय खराब यश करने जी, आए हैं अब आईने सनी जी बोलने चैनल का। 15 महीने की सरकार, जनता का जो आपकी बात 15 महीने की सरकार में कमलनाथ जी ने कहा 15 महीने की सरकार में कमलनाथ जी ने कहा कि बेरोजगारी भत्ता देंगे। कितने लोग को बेरोजगारी भत्ता दिया? लोन नहीं दे रहे, एक व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, महीने में 4000 देने की बात की। ये झूठे लोग हैं, ये झूठे राजनीतिक लोग हैं, हर विषय में राजनीति करते हैं। बेरोजगारी भत्ता कितने लोग को दिया आनंद जी, बताइए मुझे जरा। आपने वोट चढ़ाने की ट्रेनिंग रोजगार दिया है, हम चाहेंगे कि आप विस्तार से बताएं। एक साल में 13 लाख बेरोजगार क्यों बढ़ गए? विधानसभा में आंकड़ा बताया गया है, इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? और ये जो आप युवा नीति की बात करें, इस नीति से क्या फायदा हो जाएगा, जबकि चुनावी साल है, कुछ महीनों का वक्त बचा है? मैं युवा नीति के बारे में बता दूं, युवा नीति का गठन उसकी नीति लगभग 3 साल से 4 साल से पेंडिंग गंभीर है, समझ में आ जाए। 3 साल 4 साल से इन्होंने एक नया जिला बनाया, डिबेट नहीं कर पाऊंगा मैं। आप 53 या जिले तो में यश कोई जी बोल एक रोजगार कार्यालय का पता बताइए। या तो यश जी बोल दें या तो मैं बोल दूं। चलिए बारी बारी से अपनी बात रखिए, बारी बारी से। यश जी, मुझे बोलने ही नहीं दे रहे हैं। यश जी आपके पास आऊंगा मैं, उनकी बात सुन लीजिए। यश जी आपसे निवेदन है मेरा दोनों से ही, आपसे बारी बारी से आप उनकी बात सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा मैं। अंकित जी बात पूरी करें। बोलने दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ युवा नीति की जो आप बात कर रहे हैं, इवन युवा आयोग की भी जो बात कर रहे हैं, ये 4-5 साल से, फिर हमारी बीच में सरकार 2018 में जो भी घटनाक्रम हुआ वो पेंडिंग था। अभी युवा मोर्चा ने भी उसमें काफी इनपुट देने का काम किया है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, इस बार जो युवा नीति आ रही है, जो युवा आयोग बनने जा रहा है, वो बेसिकली इन्हीं सब फैक्टर्स को कंपाइल करके बनने जा रहा है। अब उसको बन जाने दीजिए, थोड़ा समय दीजिए। चलिए, लेकिन ये चुनावी साल है, कुछ महीनों में क्या परिवर्तन होगा, क्या चमत्कार होगा, ये किसी के भी समझ में आना बहुत आसान नहीं है। जी यश जी अपनी बात रखें। मैंने इनसे सनी जी केवल एक सवाल किया, 53 जिले, एक नया जिला बना दिया इन्होंने, 53 जिले में से एक रोजगार पता बता दें, ये सूची देने की बात कर रहे थे। तो ये समस्या है, ये समस्या का समाधान नहीं चाहते। हम राजनीति कर रहे हैं युवाओं के लिए, युवाओं को रोजगार दीजिए। सरकार से जो चीजें छुप रही हैं हम वो उजागर करना चाहते हैं, लेकिन ये उजागर चीजों को और छुपाना चाहते हैं, ढकना चाहते हैं कमियों को। क्यों नहीं बता पा रहे ये रोजगार कार्यालय का पता? क्योंकि रोजगार कार्यालय क्रियाशील नहीं है उस लेवल पे, उस स्तर पे। उद्योग केंद्र का मैंने उदाहरण दिया, ये लोन की बात कर रहे थे, स्वरोजगार योजना की बात कर रहे थे, स्वरोजगार योजना की व्यवस्था ठप पड़ी है। पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम युवाओं को वोट बैंक की तरह